वेलकम टू S19 एजुकेटर यूट्यूब चैनल। हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप कुमार आपके लिए आज लेके आया हूँ 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम इस वीडियो को इस चैप्टर को कम्प्लीटली करेंगे। तो हमने जहाँ छोड़ा था उस वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने लिक्विड पे छोड़ा था, लिक्विड के लेटेंट हीट वगैरह। अब हम आते हैं गैस के पास। व्हाट इज़ गैस? तो गैस, तो आपको पता है गैसेस की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ली क्या थी। डेफिनेट ना तो शेप होती है उसकी, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ओके, अब आते हैं गैस के बारे में आगे जानने के लिए। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेज एंड दे टर्न इनटू द लिक्विड स्टेट। काइनेटिक एनर्जी जो है वो है ना डिक्रीज हो जाती है उनकी। किस में हो जाती है वो डिक्रीज? लिक्विड स्टेट में। जो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा कम होने लगेगी तो वो क्या होगा, आपका गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय अ कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। अगर उसका टेम्परेचर कम होने लगता है, वो ठंडा होने लगता है, तो वो कंडेंसेशन कहलाता है। वो प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस जो है ठंडा होने के बाद एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लाउड्स का हो गया, ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था कि क्लाउड्स कैसे वेपर बन के अर्थ पे वापस दोबारा रेन के फॉर्म में लिक्विड आ जाते हैं गैस के बाद। सब्लिमेशन भी कल हम डिस्कस कर चुके थे। वंस अगेन आई रिपीट, सब्लिमेशन एक ऐसा स्टेट है जिसमें गैस जो है, अभी आपने हमने पढ़ा कि गैस जो है वो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में होता है, गैस लिक्विड में होता है, लिक्विड वापस सॉलिड में होता है। लेकिन अब ये कंडीशन बोल रहा है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है कि कोई सॉलिड चीज़ है वो डायरेक्टली आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसके दो एग्जांपल आपके लाइफ एग्जांपल है। पहला तो कपूर, जो आप पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, उसे आप जैसे ही बर्न करोगे, कैच फायर करोगे तो वो जलने लगेगा, और उसके बाद वो लिक्विड बन के आपकी प्लेट पर नहीं मिलेगा, वो जलने के बाद डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में चेंज हो रहा है। दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल आपके घर में होता है, कपड़े वगैरह जो क्लॉथ्स होते हैं, तो उनको लंबे समय तक हम कबर्ड में रखते हैं, तो उसके साथ एक बॉल रखी जाती है, नेफ्थलीन बॉल। वो भी आप सॉलिड फॉर्म में रखते हो, आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि वो डिसअपियर हो जाता है। ओके, देयर फॉर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर आपने देखा कि जब हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भी उसका स्टेट चेंज होता है, या फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो भी उसके स्टेट में चेंजेस आते हैं। अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा है, आपने देखा था कि जब सॉलिड चीज़ है, सॉलिड चीज़ अगर वो लिक्विड में, वो सॉलिड जो अगर वो लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड अगर वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको मेल्टिंग या लिक्विफिकेशन कहते हैं। और अगर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रही है तो उसको इवापोरेट कहते हैं। और गैस जो है वापस सॉलिड में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन हो रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही आप वो कर लो कि अगर लिक्विड से सॉलिड में अगर हम कर रहे हैं तो फ्रीजिंग होगा, और गैस से आप वापस लिक्विड में कर रहे हो तो इवापोरेशन होगा। सॉलिड गैस में और गैस से सॉलिड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आता है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के इफेक्ट चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग अ पार्टिकल ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर, देयर बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल। जैसे उनके बीच में प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, और उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी या उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस जो है उनके पार्टिकल के बीच में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। व्हेन वी कंप्रेस और डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो गैस किस में चेंज हो जाता है, आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्राई आइस, या व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो वो हम उसको ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमोसफेयर। अगर इसका 1 एटमोसफेयर के अंदर मतलब एक यूनिट अगर उसका प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो ये वापस किस में आ जाएगा, आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से। इवापोरेशन, इवापोरेशन में आप देख सकते हो जैसे हीट हुई तो ये पार्टिकल्स आपके सामने, ये जो कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपके सामने जो हैं, ये आपके देखो यहाँ पे ऊपर
इस तरीके से ये इवापोरेट होके निकल रहे हैं। ओके, अब आगे देखें। वी हैव ऑलरेडी दैट, अब हम क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, क्या हमने सीखा इसमें। तो पहली चीज़ तो भाई पार्टिकल्स नेवर मैटर एट रेस्ट, एक तो पार्टिकल जो है बिल्कुल रेस्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि पार्टिकल मैटर पॉसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये किसमें क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि जब आप मतलब काइनेटिक एनर्जी आप लिक्विड में अप्लाई करते हैं तो दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में वो उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें करता है, वेपर में, विदाउट एनी एक्सटर्नल, बाहर के बिना फोर्स लगाए उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आता है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसी परिघटना है, फिनोमिना द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन एक एक ऐसा परिघटना है जिसमें क्या होता है, एक लिक्विड जो है, लिक्विड यानी कि कोई भी तरल पदार्थ, वो वेपर यानी कि वाष्प के रूप में बदल जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, जो भी गिवन टेम्परेचर है और उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी टेम्परेचर पे वो इवापोरेट, वो वेपर होने लगता है, उसी को हम इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन इज़ अ डिफरेंट देन बॉइलिंग, ये बॉइलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो, इवापोरेट में ये वेपर बन के तो निकल रहा है, आप इस वाले देख सकते हो, इस वाले में किसी तरह का कोई वो मोमेंट नज़र नहीं आ रहा, ये दैट इज़ द इवापोरेशन, क्योंकि बबल्ड के फॉर्म में नहीं बन रहा है। लेकिन आप इसके अंदर देख रहे थे बबल्स के फॉर्म में बन रहा है, यानी कि क्या हुआ, ये बॉइलिंग पॉइंट जो एक टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है उससे उससे कम टेम्परेचर आपका इस वाले का है, यानी कि T2 और ये T1। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका टेम्परेचर होगा, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो ये टेम्परेचर याद रखना, इवापोरेशन में आपका टेम्परेचर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन, तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें, जो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो पहला फैक्टर आपके सामने है कि देखो, इंक्रीज इन अवर सरफेस एरिया, जब हम किसी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवापोरेशन रेट भी आपका बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, पार्टिकल्स हैव मोर स्प्रेड देन कैन इवापोरेट इजली, जब हम किसी चीज़ को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, तो उसके पार्टिकल्स को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, वो ईजिली इवापोरेट हो जाता है। दूसरा है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इवापोरेशन रेट भी होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी में आपने देखा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे तो वो क्या होता है, बॉईल करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे तीसरा आता है इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करते हैं तो ये डिक्रीज़ हो जाता है, इवापोरेशन रेट डिक्रीज़ हो जाता है। अब वाटर कंटेंट इन एयर इंक्रीज द सो इवापोरेशन डिक्रीज, जब हवा मतलब पानी की मात्रा हवा में ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, अगर हवा की स्पीड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है हमका इवापोरेशन का जो रेट होगा, वाटर वेपर ब्लो अवे, क्योंकि हवा उसको दूर खींच के ले जाएगा तो इवापोरेट आसानी से हो पाएगा वो। ओके, अब हमने ये फैक्टर एग्जाम में ना 3 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है कि ये फैक्टर अफेक्टिंग में क्या क्या पूछ लेते हैं 3 मार्क्स। अब इवापोरेशन वाले के तो इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखते हैं हम। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि हाउ इवापोरेट कॉज कूलिंग, कूलिंग कैसे होती है। तो आपको पता, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन यूजेस द एनर्जी ऑफ द लिक्विड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में, द ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, हमारे आसपास से लिया जाता है, टू कंडेंसेट एनर्जी टू बीइंग द लॉस्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, दिस प्रोसेस कूलिंग बाय द सराउंडिंग। फॉर अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ना आप एक कुछ मात्रा में एनर्जी का यूज़ करते हो एक लिक्विड पार्टिकल के लिए, और उस पार्टिकल को क्या करते हैं, वो एनर्जी उसको चारों तरफ से ऑब्जर्व कर लेती है, किस लिए करती है, ताकि वो उसको कंपनसेट कर पाए उस एनर्जी को, और वो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी उसके अंदर चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है उस प्रोसेस में, और उसके बाद जो इवोपरेट करके निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड ये किस तरीके, और उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं,
पानी है, पानी क्या क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो उसके बीच वाले सरफेस क्या होता है, एक्सपेंड होता है चारों तरफ इस तरीके से फैलते हैं, और उसके बाद सरफेस एरिया दूसरे सरफेस एरिया टच करते हैं, आसपास के टेम्परेचर का डिफरेंस लाके, और वो इवापोरेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको अगर डेफिनेशन बोले तो होगा द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन यूजेस द एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल। इस एक ऐसा प्रोसेस होता है इवापोरेशन जिसमें हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं लिक्विड पार्टिकल्स के लिए। देयर फॉर द पार्टिकल ऑब्जर्व, जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने आसपास से, और वो कंपनसेट कर लेते हैं एनर्जी को, और एनर्जी उनमें ख़त्म हो जाती है। इसी प्रोसेस से वो चीज़ें आसपास से ठंडी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपको याद है आप अपनी हथेली पे एसीटोन वगैरह या नेल पेंट रिमूवर या स्प्रेट जब आप डालते हो तो यू फील कूलर, आपको ठंडा महसूस होता है, यू फील कूल ना, योर प्लम फील कूल। क्यों क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर क्या करता है, उसके अंदर वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से आज सरफेस टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है और वो इवापोरेट हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको कूलिंग महसूस होती है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंकल वाटर द रूफ ग्राउंड, अब जैसे सर्दियों सॉरी गर्मियों में आप क्या करते हो, छत पे पानी थोड़ा सा स्प्रिंकलेट कर देते हो, तो पानी जैसे डालते हो थोड़ी देर के बाद वो पानी धीरे 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 इवापोरेट हो जाता है, तो सेम यही प्रोसेस रहता है। वी आर एबल टू शिप हॉट टी फास्टर इन द शोसर देन इज कप, आप कप की जगह प्याली में चाय पीते तो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों हो जाता है, अभी आपने पढ़ा था ना इवापोरेशन होता है, ये क्या उसके लिए क्या किया, सरफेस एरिया एक्सपेंड करते थे, जैसे हम सरफेस एरिया एक्सपेंड करेंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाई पीपल वियर क्लॉथ कॉटन इन समर, समर में जो लोग होते हैं कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, सॉरी, तो बी परस्प्राइव मोर इन समर, हम इसको ज़्यादा वो करते हैं एज वी स्वीट एवोपरेट, जब हमारे पसीना एवोपरेट हो जाता है, इट टेक एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी लेता है सरफेस एंड कीप आवर बॉडी टू कूल, और हमारी बॉडी को कूल करता है। कॉटन कैन ऑब्जर्व द स्वीट, कॉटन क्या करता है, इस स्वीट को ईजिली ऑब्जर्व कर लेता है ना, एक्सपोज इट टू एटमोसफेयर, और वो एटमोसफेयर में छोड़ देता है, कॉजिंग इवापोरेशन टेक प्लेस ईजिली, जिसकी वजह से इवापोरेशन आसानी से हो जाता है। दिस इज टर्न टू कीप अस कूल इन समर डे, इस वजह से हमें सर्दियों वो गर्मियों में हमें ठंडक देता है। वाई वाटर ड्रॉपलेट अपीयर इन सराउंडिंग ऑफ द ग्लास एंड आइस, होगा जब आप आइस क्यूब वगैरह को किसी ग्लास में डालते हैं तो उसके सरफेस पे बिना पानी मतलब बिखेरे सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट नजर आते हैं, क्यों होते हैं, तो देयर द वाटर वेपरेट प्रेजेंट इन द एयर, एयर के अंदर देयर देयर आर वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, व्हेन दे कम इंटर कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ ग्लास, वो ग्लास के वॉल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दैट ही आइस कोल्ड वाटर इज वो इन इट दे कंडेंस, वो क्या करते हैं उसको ठंडा कर देते हैं, एज दे एज द रिजल्ट सॉरी okay, as a result their state change from the gaseous state to liquid state, thus the forming the teeny droplet on the वॉल ऑफ ग्लास। अब वो क्या होता है, कंडेंसेट होता है तो स्टेट में उसके गैस वो चेंज हो जाता है, लिक्विड से वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें टिनी ड्रॉपलेट नज़र आते हैं, किस पे आते हैं, ग्लास के वॉल पे। याद आते हैं 5 स्टेट, अब याद है आपको हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी 5 स्टेट ऑफ में, जिसमें हमने आपको बताया था कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, लेकिन हमने कहा था दो है हम जो चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, तो अगले जो दो हैं वो प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस 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 स्टेट बोलते हैं उसको, ठीक है, कंडेंस स्टेट सॉरी। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इट इज अ स्टेट मैटर इन विच द पार्टिकल आर सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैस, ये आयोनाइज फॉर्म में होते हैं गैसेस के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, नियोन नियोन ट्यूब बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ये सारे प्लाज्मा के एग्जाम्पल्स है स्टेट के। द नियोन बल्ब कंटेन नियोन गैस, देयर इज अनोदर गैस सच एज हीलियम इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब, आपने फ्लोरेसेंट ट्यूब में देखा होगा नियोन के साथ साथ कौन सा है आपका, हीलियम गैस है। एज इलेक्ट्रिसिटी passes इन द ट्यूब और बल्ब these gases get ionized and this create the plasma inside the glow, जिसकी वजह से वो अंदर जलने लगता है। इन फैक्ट द सन द स्टार ग्लो बिकॉज द प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन दैम, क्योंकि प्लाज्मा इसके अंदर प्रेजेंट है। हेयर आर द सम एग्जाम्पल प्लाज्मा, जैसे कि न्यूनल लाइट हो गया, इम्बो हो गया, प्लाज्मा टीवी लाइटिंग, ये सारे हमारा स्टेट बोस Einstein condensate B. It is a fifth state matter discovered by Albert Einstein on the basis of study conduct
इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा ये किया गया था। बीईसी फॉर्म द कंडेंसेट गैस इज एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, टू मच लोअर देन टेम्परेचर, और साथ में इसका टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। ओके, इसके बाद चैप्टर में आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट मेजरमेंट यूनिट। क्या क्या मेजरमेंट यूनिट है? तो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लीटर होता है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, और ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल। फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटम 1.0 इंटू 105 पास्कल, ये आपका नॉर्मल होता है। ओके, अब इसमें एक एक चीज़, आपकी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो मुझे एक्सप्लेन कराना था न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। आपको यह याद रखना कि कैल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273, सॉरी आई अनएबल टू राइट। आपको ये याद रखना है कि आपका जो C होता है, केल्विन जो होता है, वो केल्विन आपका, यानी कि केल्विन इज इक्वल टू, वो होता है C प्लस 2, एक मिनट ये इरेज करता हूँ। ओके, आई कैन राइट। आपको ये करना है कि ये 273, चलो मैं ओरली बोल देता हूँ, आई अनएबल टू राइट राइट नाउ। तो आपको ये चीज़ याद रखना, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब करेंगे जब बता देंगे आपको। तो इसमें क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू होता है आपका 273 प्लस सेल्सियस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम आपका मतलब 100 केल्विन को आप सेल्सियस में चेंज करो, तो जब 100 के होता है उसको हमें सी में बदलना है, तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो 373 आ जाएगा। और ऐसी सेम आपको अगर सेल्सियस में गिवन है और केल्विन में चेंज करना, तो केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे। फिर आपके इस चैप्टर में 2 चीज़ें और छूट गई, एक तो था CNG और एक था LPG। CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में है, तो अब जब हम इसके पार्ट में MCQs वगैरह पढ़ेंगे या कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर, तो उसमें हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 पार्ट में आपका थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, बाकी जो अब और जो एप्लीकेशंस हैं और साथ में MCQs है, क्वेश्चन हैं, और 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, यानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किस तरीके से, तो उसके बारे में भी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो ये 3 पार्ट में थ्योरेटिकल कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आगे वेट करें। थैंक यू सो मच टू कोऑपरेट। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी तरह का कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके फीडबैक दें। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई है और कुछ मिसिंग है, तो हम कंप्लीट करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच।